हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। पिछले काफ़ी दिन से हम टेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए और आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्यूचर का तीसरा भाग। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन में जो पहचान है, हिंदी में बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में शुका होगा, शुकी होगी, शुके होंगे, इस प्रकार के शब्दांश आएंगे। बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए। खुद को मेहनत बहुत जरूरी है, बिना सेल्फ स्टडी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये केवल आपको गाइड किया जा रहा है। इससे संबंधित खुद कॉपियां भरिए। जितनी ज़्यादा आप पेन इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कॉपियों में अपना या प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तभी जाकर कोई भी सब्जेक्ट हो समझ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल वर्क करें। बात करें इंग्लिश की, बहुत सरल ग्रामर इंग्लिश की सबसे सरल, जितनी भी लैंग्वेज है उनमें सबसे सरल अगर किसी की लैंग्वेज है, किसी की जो ग्रामर है वो इंग्लिश की है। आप कंपेयर कर लेना संस्कृत से, हिंदी से। सबसे एक तो शॉर्ट, दूसरी आप एक दो बार प्रैक्टिकल करेंगे, दोहरान करेंगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, कभी जाएगी नहीं। कन्फ्यूजन करने वाली लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। और इंग्लिश की ग्रामर आपको कभी अगर फिट कर ली तो कंफ्यूज नहीं करेगी। इंग्लिश की बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें वही विल, शैल प्लस हैव। मेन वर्ब की बात करें, जितने भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो हुई सामान्य बात जो इस टेंस के सामान्य सेंटेंस बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इस टेंस का ज़्यादा यूज नहीं है। केवल मैं यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से या फिर बाई, आप बाई को याद कर लीजिए कि जहाँ जहाँ बाई आए, बाई प्लस टाइम आए तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आपको याद करना है बाई प्लस टाइम है। बाई प्लस टाइम क्या हो सकता है? बाई टुमारो, नंबर 1। बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट डे, बाई नेक्स्ट संडे, इस प्रकार। एक याद रखना है बाई प्लस फ्रेज, और इस फ्रेज में वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म। यहां लिख दीजिए, फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूं। यानी फर्स्ट फॉर्म का एक फ्रेज आएगा। और फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पर एक सेंटेंस या फिर यूं का एक टेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा जो फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो बाई प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, वो हम आगे देखेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? जो पिछले टेंस में बने वैसे ही सब्जेक्ट पहले, उसके बाद में ये विल, शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाई प्लस टाइम, ये याद रखना।
बाई प्लस टाइम के बगैर भी, इसके बगैर भी हम सेंटेंस तो बना सकते हैं, परंतु जब परीक्षा में पूछा जाएगा, जब हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इसको अलग कैसे करेंगे दूसरे टेंसों से, तो यही हमारे पास रहेगा बाई प्लस टाइम। जहाँ जहाँ आया हुआ है तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट मानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बाई प्लस टाइम आ सकता है, परंतु वहाँ पर सिंस और फॉर आएगा। तो मतलब सिंस और फॉर नहीं है, बाई प्लस टाइम है, तो आप सीधा फ्यूचर परफेक्ट टेंस टिक करेंगे। जैसे राम, एक सेंटेंस पहले मैं सामान्य लिख देता हूं। राम एक पत्र लिख चुका होगा, लिख चुका होगा, ये वाक्य। दूसरा, राम कल तक, यहां बाई इज इक्वल टू तक, राम कल तक एक पत्र लिख चुका होगा, ये दो सेंटेंस है, दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट के। अब दोनों को हम बनाते हैं, सब्जेक्ट दोनों का राम है, तो अंग्रेजी में क्या लिख देंगे, राम। राम के साथ में विल आएगा, आई और वी के साथ, फ्यूचर एंडिंग पे चल रहा है, तो हम ये याद कर लें अब तो, आई और वी के साथ सेल, और जो भी अदर्स है उनके साथ विल। राम विल हैव कंपल्सरी है, हैव लाना ही है, तो राम विल हैव लिखना, राइट रॉट रिटन, रिटन ऑब्जेक्ट ए लेटर। अब ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जो पहला सेंटेंस था ये आपके ट्रांसलेट हो गया है, बन गया है। राम विल हैव रिटन ए लेटर, राम एक पत्र लिख चुका होगा। अब राम कल तक एक पत्र लिख चुका होगा, तो बाई टुमारो, बाई टुमारो, बाई। अब दूसरा सेंटेंस भी बन गया है। अगर बाई को हटा देते हैं तो पहला सेंटेंस, बाई को जोड़ देते हैं तो दूसरा सेंटेंस, बहुत सिंपल। दूसरा सेंटेंस मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये आएगा। सामान्य इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर कोई टेंस किसी को बताते हो, सिखाते हो, तो आप यहां तक भी सीमित रह सकते हो। बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर हो तो बाई प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। तुम, मेरे आने तक एक कहानी नहीं लिख चुके होंगे। तुम मेरे आने तक एक कहानी नहीं लिख चुके होंगे, तक बाई, ठीक है। सब्जेक्ट देख लेते हैं, और ये नहीं आया हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तुम, यू विल नॉट हैव आ जाएगा, यू विल नॉट हैव लिखना, रिटन ए स्टोरी बाय द टाइम, ये भी लिख सकते हो बाय द टाइम, बाय द टाइम उस समय तक, आई कम, आई कम, यू विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी बाय द टाइम आई कम, मेरे आने तक, तुम मेरे आने तक एक कहानी नहीं लिख चुके होंगे। तो ये सही, मैंने यहां पर बाई प्लस फ्रेज इसलिए रखा है कि ये परीक्षा में पूछा जाता है। दो सेंटेंसों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट, दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट,
तो याद रखें, आप सामान्य भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही तुम एक कहानी नहीं लिख चुके होंगे तो आप इस बाई से पहले वाले को कंप्लीट मानेंगे, यू विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी। ये भी नेगेटिव बन गया। बाई प्लस टाइम इसलिए क्योंकि परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाई प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये तो पहला। दूसरा, इनके आगे WH वर्ड आ जाएगा प्लस यही ऊपर वाला विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहां तक भी कंप्लीट है। अगर आगे दे रखा है तो बाई प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये दो प्रकार के सेंटेंस जैसा कि हम पिछले टेंसों में बनाते आए हैं, ऐसे ही। क्या तुम अगली मीटिंग तक आ जाओगे या आ चुके होंगे? या फिर आ जाओगे या आ चुके होंगे। अब इस सेंटेंस को क्या से प्रारंभ हो रहा है, इसका आंसर यस या नो में आएगा। तो आप तुम के लिए विल सब्जेक्ट, यू, हैव आना ही है और आ जाओगे, आने को कम, कैम कम, थर्ड फॉर्म भी कम, बाई नेक्स्ट मीटिंग और क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस बन गया, विल यू हैव कम बाय नेक्स्ट मीटिंग। सीता कल तक कितने पत्र लिख चुकी होगी? यहां कितने पत्र, WH वर्ड यानी एक यस या नो से अलग क्वेश्चन की डिमांड है, सॉरी आंसर की डिमांड है। तो इसमें हम कितने पत्र, हाउ मैनी लेटर, हाउ मैनी लेटर्स। अब सीता के लिए विल आएगा, विल, सीता प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। हाउ मैनी लेटर्स विल सीता हैव रिटन बाय कल तक, टुमारो और क्वेश्चन मार्क। ये फ्यूचर परफेक्ट का WH वर्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो बहुत साधारण तरीके से, पूरी उम्मीद है कि आज का लेसन समझ में आ गया होगा और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर पाएंगे। और इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बाई प्लस टाइम आए वहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर दें। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।